हमें पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को किस प्रकार से प्राप्त करें और पुष्टि मार्ग असल मार्ग क्या मार्ग है। जय श्री कृष्ण सभी वैष्णव को और राधे राधे सभी भक्तन को। प्यारे, आज हमारा एक सुंदर मन में विचार आयो कि हमें पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को किस प्रकार से प्राप्त करें और पुष्टि मार्ग असल मार्ग क्या मार्ग है। देखो, हम पुष्टि मार्ग में आ तो जाते हैं, लेकिन हम पुष्टि मार्ग के बारे में समझते नहीं हैं। तो जब तक हम पुष्टि मार्ग के बारे में नहीं समझेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति क्या होगी। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है और वो दूसरा तो लक्ष्य है नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम जो ये YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि सब लोगों तक पहुँचे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। लेकिन लोग अब कम देखते हैं। इसको एक बात बता दूं आपको कि हम लोग जो असल पुष्टि मार्ग है वहाँ के बारे में हम आप लोगों को बताना है। तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जितने वैष्णव मतलब ऐसा नहीं पुष्टि मार्गी, वैष्णव कौन को बोलें, जो भगवान के भक्त हों वो सभी वैष्णव ही हैं। तो भैया उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आती है पुष्टि मार्ग क्या है। देखो, पुष्टि मार्ग जो है अपनो प्रेम को है। और प्रेम वस्तु क्या है, प्रेम है क्या चीज़। एक बात बता दूं मैं आपको, प्रेम कभू आपको कोई ग्रंथन में नहीं मिलेगा, कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा। प्रेम एक ऐसा है, प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रेम केवल और केवल गोपी जन करनो जाने, जो ठाकुर जी से ठाकुर जी को भक्त करनो जाने। भक्त और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता है। भक्त जो होता है वो भगवान का ही स्वरूप है। अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होंगे, समझे। और भगवान नहीं है तो भक्त कहाँ है। तो एक दूसरे परस्पर हैं। और ध्यान रखियो, भक्त के आगे भगवान झुके और भगवान भक्त के आगे झुके। तो अपन को पहले जानो कि प्रभु को कैसे प्राप्त करें। तो प्रभु को कैसे प्राप्त करो जाए, प्रेम के द्वारा। और एक बात बता दूं, प्रेम को एक दूसरा अर्थ है अश्रु, विरह, ताप। जब तक आपके हृदय में ये प्रभु के प्रति अश्रु नहीं आवे, जब तक आपके हृदय में ताप नहीं जगे, तब तक आप वह प्रेम की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेम एक ऐसा अलौकिक रस है जाको केवल और केवल महसूस किया जा सके, जाको अनुभव करो जा सके। प्रेम प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे। देखो, प्यार तो वासना वाला है, प्यार तो दिख जाएगा, जैसे स्त्री पुरुष में है वो प्यार है। लेकिन प्रेम में हमेशा दो देह का मिलन नहीं होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। और जहाँ दो आत्मा होती हैं, एक वो वैसे दिखने में दो आत्मा है लेकिन आत्मा एक ही स्वरूप है। क्यों? जो हमारे हृदय में विराजमान है वो एक आत्मा है और एक प्रभु है वो एक आत्म स्वरूप है। तो एक आत्मा से मिल रही है, तो दो आत्मान को एक मिलन है जाए, वो है प्रेम। तो प्रेम करवे के काजे अपने प्रियतम सो, जो श्री कृष्ण हैं, प्यारे जो हैं, आप उनसो किस प्रकार से प्रेम कर सकें। तो एक बात बताऊं, जब कबू आप अपने ठाकुर जी के ढोरे बैठे ना, तो अपने ठाकुर जी के ढोरे बैठ के, मेरी ब्रज भाषा है ढोरे बैठे को मतलब पास बैठ के, कबू प्रियतम के अपने नैनन को से नैन मिलेंगे। सबसे जो पहले प्रेम हो ना, वो नैनन सो हो। और जब आप नैनन सो नैन मिल जाएंगे ना, और प्रियतम के नैन आपके नैन में बस जाएंगे, समझे। तो ध्यान रखियो, आपको वही स्वरूप सोते उठते जागते हर पल हर क्षण वही स्वरूप दिखाई देवे लग जाएगा। अगर आपको ये सो दिखवे लग जाए तो समझ लीजिए आपको प्रभु से अब प्रेम की डोर बंध गई है। जब प्रेम की डोर बंध जाए ना भैया, तो फिर हमें ना वो लौकिक वेद नहीं सुहावे। देखो ध्यान रखियो, ज्ञान हमेशा अभिमान देता है और जो वेद होते हैं उसमें भेद होते हैं, लेकिन प्रेम को सिर्फ एक ही रास्ता है,
वो प्रेम गली अति सांकरी दूजो और ना समाए। प्रेम हमेशा एक से ही होता है और उस प्रेम में दूसरों नहीं आवे। जैसे गोपी कहे उधो तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। गोपीन को केवल और केवल श्री कृष्ण अच्छो लगे। श्री कृष्ण के अलावा उनको दूसरों कोई स्वभाव ही नहीं हो। ध्यान रखियो, उनके तन में, उनके मन में, उनके जीवन में, उनके रोम रोम में कृष्ण समाएगो। और ऐसो कृष्ण समाएगो कि गोपीन को ऐसा लगे ही ना हो कि कृष्ण हमें हमारा छोड़ के गए हुए। उनको कृष्ण ऐसा लगे कि माधुर्य स्वरूप में श्री कृष्ण हमारे पास ही, हमारे ढोरे में। प्रेम की एक अवस्था ऐसी होती है जहां आपको नित्य प्रति अपने प्रियतम की याद सतावे। अपने ठाकुर जी, प्रियतम कौन है? ठाकुर जी। जब तक आपको ठाकुर जी की ऐसी याद सतावे, ऐसा मन करे कि तुरंत जाके मैं अपने प्रियतम से मिल के आऊँ, प्रियतम को आलिंगन दूँ। आलिंगन ध्यान करियो, 7 प्रकार के आलिंगन हो प्रेम में, प्रेमालिंगन। वो 7 प्रकार के आलिंगन हम आपको कहूँ बाद में बताएंगे। लेकिन प्रेम करनो है ना, तो ध्यान रखियो, प्रेम में प्रियतम सो डोर बांध के करियो प्रीतम से प्रेम, और प्रेम प्रेम करते करते रहो प्रियतम के संग। हमें प्रियतम के संग रहना। जैसे गोपियाँ देखो लौकिक में सब काम करें, लेकिन अलौकिक में सब कछु नित्य प्रति रमण, नित्य प्रति निकुंज, नित्य प्रति अपने लालन को निहारनो, अपने अंतरात्मा से करें। अपनो जो प्रेम करनो है ना, वो देह से नहीं, आत्मा से हो। और जहाँ आत्मा एक हमने परमात्मा में विलीन हो जाती है, वहाँ देह तो अपने आप ही छूट जाती है। जहाँ देह की अवस्था छूट जाए तो समझ लीजिए हमें प्रभु से प्रेम करना है। तो ये प्रेम की अवस्था भैया, आप प्रेम करना सीखो। यही पुष्टि मार्ग की प्रधानता है। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव। राधे राधे।